Hello everyone, welcome to NEET Biology Zone. So in this video, we will be doing most important PYQs of cell biology. So these are very important questions for NEET exam 2026. So let's start with the first question. The first question is the correct sequence or phases of cell cycle is. सो इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए G1 G2 S एंड M सीक्वेंस पूछ रहा है सेल साइकिल का, ठीक है। G1 S G2 M S G1 G2 M या M G1 G2 S। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी G1 S G2 M। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस और फेजेस ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है G1 फेज का क्या काम है। जीवन फेज का काम है फर्स्ट ग्रोथ फेज, इसको बोलते हैं, ठीक है। G2 को क्या बोलते हैं? सेकंड ग्रोथ फेज। और S को बोलते हैं रेप्लिकेशन फेज। यहाँ पे देखिए रेप्लिकेशन फेज यहाँ पे दिखा हुआ है, रेप्लिकेट होता है डीएनए, ठीक है। और M फेज होता है सेल डिवीजन फेज और उसको बोलते हैं माइटोटिक फेज। तो इसको बोलते हैं माइटोटिक फेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Next, when cell has stored DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? मतलब कि जब भी एक सेल ने स्टॉर्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क है अगर सेल में, तो वो किस चेक पॉइंट को, कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेटेड होएगा? तो इसके ऑप्शंस हैं ए G1S G2M एम या बोथ G2 M एंड M। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सारी फेजेस क्या होते हैं सेल साइकिल के, जैसे हमने लास्ट वाले में भी किया। क्या फेज होते हैं? G1 S G2 और M फेज। यहाँ पे G1 में देखिए क्या होता है, सेल ग्रोथ होती है। S में मैंने आपको अभी बताया फर्स्ट क्वेश्चन में डीएनए रेप्लिकेट होता है। और G2 फेज में माइटोसिस की प्रिपरेशन होती है। और यहाँ फिर आता है M फेज जिसमें कि सेल डिवीजन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पी मैट, PMAT पी मैट। ये हो जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। तो ये एक सेल साइकिल होती है, ठीक है। G1S G2 और M फेज। और G1S और G2 ये तीन जो फेजेस होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इंटरफेज में आते हैं ये लोग, ठीक है। G1S और G2 और फिर M फेज हो जाता है। और पहली बात आपको पता होना चाहिए कि स्टोर्ड डीएनए फॉर्क क्या होता है। स्टोर्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कि रेप्लिकेशन इंटरप्टेड है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट होता है सेल साइकिल में जहां पे रेप्लिकेशन इंटरप्टेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होएगा G1 S फेज। G1 और S फेज के बीच में प्रीडोमिनेटली एक्टिवेटेड हो जाएगा क्योंकि S वाले फेज में रेप्लिकेशन होता है, राइट। सो इस वाले फेज में ये एक्टिवेटेड हो जाएगा, चेक पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा जब आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क में कोई प्रॉब्लम आने लग गई है, ठीक है। रेप्लिकेशन जब इंटरप्टेड होने लग गया, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, दोनों चीजें कुछ भी लिखा हो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस फेज, ठीक है। नेक्स्ट, a somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has। ये क्वेश्चन पूछा था 2015 में, ठीक है। सोमैटिक सेल ने एक एस फेज कंप्लीट किया है एज कंपेयर टू गमीट ऑफ द सेम स्पीशीज। तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस होंगे सब देख सकते हैं ऑप्शंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एस फेज के बाद क्या होता है, डीएनए डबल हो जाता है। एस फेज में होता है रेप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नीचे G1S G2 और M। नीचे यहाँ पे G1S G2 और M फेज। तो यहाँ पे डीएनए और क्रोमोसोम दोनों के बारे में लिखा हुआ है। G1 फेज में देखिए 2C है, डीएनए सी से हम लोग डोनेट डोनेट डिनोट करते हैं डीएनए, ठीक है, सी से। और एस फेज में फिर ये डबल हो जाता है। एस फेज में क्या हो जाता है? 4C हो जाता है। और क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं G1 फेज में वो 2n है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2n रहेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इस वाले का? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बट ट्वाइस द नंबर ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, ठीक है। एस कंप्लीट करने के बाद भी सेम चीज रहेगी, ठीक है। हैज जस्ट कंप्लीटेड तो मतलब कि एक तरह से G2 समझ लीजिए इसको। G2 में भी सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो जो बात की बात कर रहा है एज कंपेयर टू द, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बट वाइज द अमाउंट ऑफ डीएनए। डीएनए डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं,
सो ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच फेजेस ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C। तो क्या बोल रहे हैं कि कौन से फेज में डीएनए सेल 4C लेवल पे रहेगा अगर इनिशियल अमाउंट है 2C है। तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैंने आपको भी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया, G1, S, G2 और M फेज में यहाँ पे ये है डीएनए का, डीएनए 2C रहेगा। और जैसे क्रोमोजोम है ये भी 2N है, ये भी 2C है। फिर S फेज में डबल हो जाएगा डीएनए, G2 में भी 4C रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा G2 and M। ठीक है, कि 4C कब रहेगा, तो एस में हो गया 4C। अमाउंट ऑफ डीएनए सेल रिमेन्स एट 4C इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C। तो G0 एंड G1 में तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ तो 2C रहता है। G1 एंड S में भी नहीं होगा, G1 में तो होगा नहीं क्योंकि G1 में 2C रहता है और S में 4C, तो ये भी नहीं होगा। ओनली G2, ये भी नहीं है। G2 and M दोनों में 4C रहेगा और 2N रहेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका question number 5. So now coming to the question number 6. In S phase of the cell cycle, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में क्या क्या होता है? एस फेज होता है सिंथेटिक फेज। ये देखिए काफी बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं? सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो ये सारी चीजें, ये सब नहीं होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है ईच सेल में। फिर at what stage of the cell cycle are histone proteins synthesized in a eukaryotic cell? पूछ रहे हैं कि किस स्टेज में हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन हमको पता होना चाहिए, रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एस फेज में सिंथेसिस इसका होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द एस फेज। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, इन द सोमैटिक सेल साइकिल ऑप्शंस क्या है? In G1 phase, DNA content is double the amount of DNA present in the original cell. DNA replication takes place in the S phase. A short interphase is followed by a long mitotic phase. G2 phase follows mitotic phase. तो सोमैटिक साइकिल में क्या क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन जो है, हमको कौन से इसमें स्टेटमेंट सही लग रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, ये सही है। ठीक है, G1 फेज में डीएनए कंटेंट इज डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेल। ऐसा नहीं होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है सिर्फ एस फेज में, G1 में नहीं होता। अ शॉर्ट इंटरफेस इज फॉलोड बाय अ लॉन्ग माइटोटिक फेज, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इंटरफेस लॉन्ग होता है और माइटोसिस फेज शॉर्ट होता है। इंटरफेस क्या होता है? एक तरह से सेल प्रिपरेशन फेज ना, सेल प्रिपरेशन होती है ना इंटरफेस में, तो लॉन्ग फेज होता है। G2 फॉलोज माइटोटिक फेज, ये भी नहीं है। G1S, G2M होता है। ठीक है, फॉलोज नहीं होता है, एम फॉलोज G2 फेज होना चाहिए ना। सो आंसर विल बी बी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स मोर देन 1 एंड लेस देन 5 इन अ क्रोमोसोम? अब बोल रहा है कि क्या ऐसा है जो मोर देन 1 है और लेस देन 5 है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीलोमियर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं किसी भी क्रोमोसोम में क्रोमैटिड हो या क्रोमोसोम हो, सेंट्रोमियर हो। सेंट्रोमियर तो कितने होते हैं? एक ही होता है सेंटर में जो होता है ना, ये एक कोई भी क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है तो उसका ये क्रोमैटिड हो गया, एक ही क्रोमैटिड हो गया, एक ही क्रोमैटिड हो गया, तो दो से ज्यादा क्रोमैटिड तो हो नहीं सकते है ना। और बीच वाला हो गया सेंट्रोमियर। और उसके जो साइड में जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टीलोमेयर। टीलोमेयर देखिए क्रोमोसोम के जो एंडिंग्स में ये होते हैं ना, वो उनको टीलोमेयर बोलते हैं। तो ये 4 टीलोमियर्स होते हैं, लेस देन 5 है ना, और मोर देन 1 तो 4 होते हैं टीलोमियर। 4 टीलोमियर्स होते हैं, 2 क्रोमैटिड होते हैं, एक सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, और काइनेटोकोर भी साइड में होते हैं, 2 इधर पे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स एविडेंट इन, कब दिखते हैं? कब दिखते हैं स्पिंडल फाइबर्स जब अटैच होते हैं काइनेटोकोर के? तो कौन सी फेज में होते हैं? एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज एंड मेटाफेज। तो इसका करेक्ट आंसर है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे आके, यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे ये आके अरेंज हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे अरेंज हो जाते हैं यहाँ पे, इसमें ऐसे ऐसे अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, इस तरह रहता है ना यहाँ पे। तो ये क्लियरली हमको मेटाफेज में ही दिखता है, ये ऐसे देखिए,
ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर्स इक्वेटोरियल प्लेट में अटैच हो जाते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज। ठीक है, ये दो पोल्स होते हैं ना, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और ये होती है इक्वेटोरियल प्लेट, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं, स्पेंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे काइंड ऑफ कोर्स है, तो इस ये फेज हमको मेटाफेज में दिखता है, ये वाला प्रोसेस। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। होप यू हैव अंडरस्टूड। काइंडली कमेंट below. Any doubts are welcome. So thank you so much, guys. Please subscribe to Need Biology Zone if you like the video, and please motivate us to make more such videos. Thank you so much. Have a great day.